हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 पंजाब बोर्ड की हिंदी से कहानी जिसका नाम है दो हाथ। इसे लिखा है डॉक्टर इंदु बाली जी ने। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। बर्तन साफ कर नीरू ने रसोई को धोया और साग काटने में मग्न हो गई। घर का काम और कॉलेज की पढ़ाई, बस यही उसका जीवन था। माँ का अभाव प्राय उसे खला करता। अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखती तो उसके मन में टीस सी उठने लगती। काश उसकी भी माँ होती तो वह भी इसी तरह बेफिक्र सी चहकती, गाती, झूमती, नाचती। यही सोचते हुए मशीन की तरह अपना काम निपटाकर पढ़ाई की किताबें ले उनमें डूब जाती। कभी कभी पढ़ते पढ़ते और काम करते समय जब उसका ध्यान अपने हाथों की ओर जाता तो वह उदास हो जाती। फिर सोचती, मोर के पैर भी तो कुरूप होते हैं, इससे क्या होता? सुंदरता में क्या वह मोर से कम है? भगवान ने उसे सुंदर चेहरा दिया है, हाथों से दिन भर काम करेगी तो उनमें सुंदरता और कोमलता कहाँ से आएगी? कभी बर्तन मांजना, कभी झाड़ू देना, कभी चपाती सेकते हुए हाथ का जलना, बस हर पल काम और काम। रसोई का काम निपटा, चुपचाप कपड़ों का ढेर धोना। किंतु रात को जब पिताजी सिर पर हाथ रखकर कहते मेरी बेटी थक गई होगी, तो पिता का अपार दुलार पाकर सभी अभाव भूल जाती। उनका प्यार भरा स्पर्श बड़ा सुखद लगता। कभी वह हंसते हंसते उदास हो जाती तो पिता झट से पूछते, क्या बात है मेरी रानी बिटिया, उदास क्यों है? कुछ नहीं पिताजी। अरे अरे, तुम तो रो रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं, हाँ बस यूं ही मन भर आता था, बिना बात के मन भर आया था। और यह भी कभी होता है, शायद माँ की बात याद आ गई थी। क्यों, ठीक है ना? नहीं तो हाँ। और वह फूट फूट कर रो पड़ती। पिताजी सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, शायद मैं तुम्हें माँ का पूरा प्यार नहीं दे पाया। उनकी आंखें भी डबडबा गई थी। नहीं नहीं, आप तो गलत समझ रहे हैं। वह तो जाने क्यों वैसे ही शायद आ गई। भला क्या आपसे अधिक प्यार कौन दे सकता है? उसी समय नीरू को ध्यान आया कि अभी उसे ढेर सारा काम करना है। रसोई में सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, चूल्हे को लीपना है, कल के लिए कोयले तोड़ने हैं। इस बार लकड़ियाँ इतनी मोटी हैं कि रोज कुल्हाड़ी से उन्हें छांटना होता था। उसे याद आया कि कैसे माँ उसे घर का कोई काम नहीं करने देती, पर कभी माँ का हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहती तो माँ कह देती, यह सब काम तेरे लिए नहीं है। हम अनपढ़ औरतें तो जानवर होती हैं अपने। और माँ अपने हाथ खोल कर दिखाती, मोटी खुरदरी उंगलियाँ, कटी फटी चमड़ी और टेढ़े मेढ़े नाखून। नीरू को जाने कैसे लगता था कि वह अपने सुंदर हाथों की कोमलता में एक प्यार का सपना बुनने लगती। माँ कहती, तुम्हारी उंगलियाँ ककड़ी की तरह कोमल हैं। इन 5 उंगलियों में से 5 अंगूठियाँ डालूंगी, मेहंदी रचाऊंगी, कलाई को चूड़ियों से सजाऊंगी। और माँ उन्हें गहराई से चूम लेती, अपनी गालों पर घुमाती। पर अब नीरू जैसे ही अपने हाथों को देखती, उसका सपना टूटने लगता। मन की गहराई में जाने कैसा तूफान गिरने उभरने लगता। काम करते हुए कई बार नीरू को ध्यान आता, इस बात की ओर चला जाता और वह सोचती, उसके हाथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पहले जैसे ना होंगे। अनजाने में ही वह अपने हाथों को साड़ी के पल्लू में छिपाने की कोशिश करती। माँ की याद उसे और बेचैन करने लगती। अगले दिन रसोई में नीरू काम कर रही थी। पिता दफ्तर से लौटे और आते ही प्यार से नीरू को अपने पास बुलाया और कहने लगे, आज से सारा काम मैं किया करूँगा। यह कैसे हो सकता है? मेरे रहते आप काम करें? क्यों नहीं, तुम भी तो मेरे रहते सब काम करती हो, यह बात अलग है। नहीं बेटी, तुम भोली हो, चलो दोनों बांट कर करेंगे। क्यों, ठीक है ना? तभी नीरू और भी ज़ोर से रोने लगी और बोली, मेरी सब सहेलियां मेरे हाथ देखकर हंसती हैं और कहती हैं, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। चेहरे के सौंदर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण हाथों का सौंदर्य होता है। फिर किसी को शादी दासी या नौकरानी से तो नहीं करनी। लड़कियों के तो हाथ अवश्य सुंदर, कोमल, स्निग्ध और चमकीले होने चाहिए। और भी न जाने क्या क्या कहकर मेरा उपहास करती हैं। जाने कौन यह सब व्यर्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में भरता है? पगली, सब पगली हैं। देखो नीरू, काम करने वाले की शोभा तो उसके हाथों से ही आंकी जाती है। अपने हाथ से काम करने वाली लड़की तो शक्ति और संपन्नता की प्रतीक है। काम करने वाले ये 2 हाथ ही तो मानव की शोभा हैं। भगवान ने यह 2 हाथ कर्म करने के लिए बनाए हैं। यही इतिहास, संस्कृति और साहित्य का निर्माण करते हैं। हाथों का सौंदर्य तो कर्म की गति के साथ सुंदरतर और सुंदरता से सुंदरतम हो जाता है। यही सब कहते हैं। तभी नीरू में एक नई जागृति आ गई और वह उमंग से भर कहने लगी,
सच पिताजी, आप ठीक कहते हैं। और वह अपने पिता के चेहरे की तरफ श्रद्धालु भक्त की तरह देखने लग गई। उनके चेहरे पर ऐसा भाव उदय हुआ जिसकी गहराइयों के रहस्य ने नीरू का अंतर्मन प्रकाशित होने लगा। वह अपने काम में फिर से लग गई। तरह तरह के पकवान बना टेबल संवारने लगी। 2 हाथों से सौंदर्य का रहस्य धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगा। माँ की मृत्यु के बाद भाई बहनों को संभालने का सारा बोझ उसने ही उठा लिया था। सभी छोटे भाई बहन खेलने खाने में मस्त रहते और माँ की तरह गंभीर स्वभाव के कारण अपनी ही धुन में समस्त कर्तव्य निभाती रहती। पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती। घर के काम में व्यस्त, हाथ पर कलम भी खूब चलते थे। कल कॉलेज में वार्षिक उत्सव था और उसमें ढेरों इनाम दिए जाने वाले थे। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी ढेरों इनाम जीते थे। पर ना जाने क्यों आज रह रहकर माँ की याद आ रही थी और फिर मन उदास हो जाता था। रात भर अजीब अजीब सपने देखती रही। माँ को सपनों में देखा, उनमें कहीं न था उसका अपना सपना कहीं खो गया था। वह चौंक चौंक कर उठती, रह रहकर अपने हाथों को टटोलती, स्पर्श करती और शर्मा जाती। उसके कॉलेज की सभी लड़कियां हफ्तों से अपने नाखून की सजावट में जुटी थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन हाथों का क्या करे। 2 हाथ, चारों तरफ सुंदर सुंदर कमल रूपी हाथ दिखाई देते। सारा आकाश उन हाथों से भर गया था। वह अंधेरा कैसा था, वह घबरा जाती थी। उसे उस अंधेरे में कुछ दिखाई न देता था। उसका दम घुटने लगता था। तभी उसके मध्य से उदित होते 2 कटे फटे, मैले, धब्बेदार, टेढ़े नाखूनों वाले, आटा लगे, कहीं से जले, काले पीले, बस शक्ल 2 हाथ दिखाई देते। पर अजीब बात है, उन 2 हाथों से के उदित होते ही वातावरण जगमगा उठता, जैसे सूर्य के उदित होते ही रात्रि का अंधकार जगमगा उठता है। और सुंदर हाथ तारों के समान कहीं खो गए थे। नीरू यह अनोखा सपना फिर देख सो न पाई। उसके मन में अजीब उद्वेलन सा हो रहा था। प्रातः का समय बहुत ही व्यस्तता का समय होता है। हर तरफ जल्दी और भाग दौड़। कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ। बस समय भी भाग रहा था। नीरू किसी तरह सारा काम निपटा कर तैयार हुई और कॉलेज जा पहुंची। पर जल्दी में हाथ धोना भूल गई थी। हाल में उत्सव था और वहाँ सभी पहुँचने के बाद ही उसे याद आया। पर अब क्या हो सकता है। सभी बैठ चुके थे, सभापति आ चुके थे। भागते भागते ही वह अपनी निश्चित कुर्सी पर पहुंची और उदास खोई सी बैठी थी। सभापति के स्वागत के बाद इनाम बंटने प्रारंभ हुए। नीरू का नाम बहुत ही सम्मान और तारीफों के बाद लिया गया। बड़े चाव से भागती हुई वह स्टेज पर लेने गई, पर इनाम लेने के लिए जो ही हाथ फैलाए, शर्म से उसके हाथ कांपने लगे और आंसू टपकने लगे। इनाम बंट जाने के बाद सभापति ने कहा, एक विशेष इनाम देने को मन चाह रहा है। वह इनाम उस लड़की के लिए जिसके हाथ कॉलेज में सबसे सुंदर होंगे। निर्णय जजों पर छोड़ा जाता है। इतना सुनना था कि सुंदर हाथ अपने अपने को संवारते से आधम के। आज सभी लड़कियां खुश थी। उनकी किस्मत जाग उठी थी। कोई मूल्य डालने वाला तो मिला। पर नीरू मौन सिर झुकाए खड़ी थी। इतनी उदास और शर्मिंदा तो वह पहले कभी न हुई थी। उसकी समस्त सहन शक्ति मानो खो गई थी। लगने लगा कि एक भयंकर सा विस्फोट होगा और वह धरती में समा जाएगी। सभापति ने निर्णय सुनाया तो सभी चौंक गए। वह कह रहे थे कि नीरू के 2 हाथ मुझे पिछले 4 घंटों से अपने अपूर्व सौंदर्य के प्रति आकर्षित कर रहे थे। आज मैंने जाना, सुंदर हाथ कर्म से सजते हैं। कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। हाथ सृजक हैं, उनका सौंदर्य कार्य करने की क्षमता है। वह जीवन का वायन आंतरिक सौंदर्य और श्रृंगार है। वह हाथ कितने सुंदर हो सकते हैं जिन्हें कर्म साधना में अपनी ही होश नहीं और जो केवल दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। हाथों पर लगा आटा, काले पीले जले निशान, स्थान स्थान से कटे फटे नदी नालों सम बहता अद्वितीय अलौकिक सृष्टि का अपार सौंदर्य मानो यहीं आकर समा गया हो। ऐसे सुंदर हाथ मैंने पहले कभी नहीं देखे। यह कहते कहते सभापति समस्त हॉल में बैठी लड़कियों की तरफ देखने लगे, जैसे उनकी आंखें कहीं दूर खो गई हों। नीरू इनाम लेकर लौट रही थी। वह खुश थी। धरती सम गंभीर, सागर सी अपार थी उसकी खुशी की उपलब्धि। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसे आज से दोनों हाथ सुंदर लग रहे थे। साथ यह भी उसके मन में आया कि सौंदर्य का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो इस कहानी का नाम था 2 हाथ। तो यहाँ बताया है कि हाथों की जो असली सुंदरता होती है वो काम करने से आती है, हाथों को सजा धजा कर रखने से नहीं। कोमल मुलायम हाथ ही सुंदर हो ये ज़रूरी नहीं होता।
काम करने में जो हाथ कटते पिटते हैं या छिलते हैं या उन पे जलने के निशान लग जाते हैं, तो वो हाथों का असली काम करने से उस पे लगे हैं। तो हाथ वही सुंदर हैं जो कि एक काम करने वाली लड़की या एक काम करने वाली गृहिणी के होते हैं। और ईमानदारी से जो भी काम करते हैं, उससे जो भी हाथों पे निशान आते हैं, वो हमारे हाथों की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।